और भाई आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर एक के बाद एक 3 फैसलों से सबको चौंका दिया। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ 3 भारत रत्नों की घोषणा कर दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई। इस फैसले का स्वागत सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव, दक्षिण भारत तक सबने किया, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी फायदे के लिए भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ...2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का टारगेट 400 पार का है और पीएम मोदी ने इस वक्त देश की राजनीति में अपने एक एक फैसले से सबको चौंका रखा है। अब पीएम मोदी ने 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। ये 3 ऐसे हैं जिनके सम्मान की धमक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक जाती है। मैम भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम, फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की जानकारी दी, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासी फिजा बदल गई। रत्न पर राजनीति ऐसी कि सब खुश, इस पार वाले भी खुश, उस पार वाले भी खुश। किनारे वालों की तो पूछिए मत। जिनके पुरखों को सम्मान मिला, जयंत चौधरी बोले दिल जीत लिया। सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है। जयंत चौधरी बाग हैं तो यूपी में चौधरी चरण सिंह के गांव नूरपुर में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। भारत रत्न देने का और उसके बाद जो एक सुगबुगाहट थी मार्केट में, ये लग रहा था कि RLD एनडीए के साथ जाएगी, उसके कंफर्मेशन का आपका क्या वो है? देखिए भाई साहब, आज तो पूरे भारतवर्ष में दिवाली, होली, ईद मनाई जा रही है। हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है और मेरे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने एक बात लिखी है, दिल जीत लिया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी के हम सब लोग सिपाही हैं और उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जो भी उनका निर्णय होगा उनके साथ हम हैं। चौधरी चरण सिंह को उस वक्त भारत रत्न का ऐलान किया गया है जब चर्चा बहुत जोर शोर से है कि उनके पोते जयंत सिंह ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूं। जो उन्होंने बात कही अपने सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह के सम्मान पर विरोधी दल एक तरफा इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो दूसरी ओर इसे चुनावी फैसला भी बता रहे हैं। मैं उसका दुख होने की जरूरत नहीं, खुशी है उनको दिया तो। और नरसिम्हा राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह हो या हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, असली सम्मान तब होगा जब किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी का कानून बनेगा। विपक्षी इन घोषणाओं के पीछे चुनावी राजनीति खेलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ और कहती है। सरकार कहती है कि चौधरी चरण सिंह लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध थे। सियासत कहती है कि चौधरी चरण सिंह OBC प्रधानमंत्री थे। सरकार कहती है चौधरी साहब किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे। सियासत कहती है चौधरी चरण सिंह के सम्मान से जाट वोट मिलेंगे। सरकार कहती है चौधरी साहब का जीवन किसान कल्याण के लिए समर्पित था। सियासत कहती है चौधरी साहब के सम्मान से पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर वोट बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो आज देर में भारत रत्न देने का काम किया 2014 के बाद, जब आज हम चुनाव में जा रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया है। दरअसल चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा के पीछे सियासी वजह है और इसके पीछे किसान और जाति 2 फैक्टर काम कर रहे हैं।
खबर है कि सरकार के इस फैसले से एक तो कांग्रेस के ओबीसी दांव को भी कमजोर किया जा सकता है, दूसरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जाट और किसान वोटों का फायदा हो सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर हार का सामना किया था, जिसमें बिजनौर और बागपत की 2 सीटें इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन करके दिए जाने की चर्चा है। सीटें पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। जयंत चौधरी भले अभी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ओबीसी के जाट समुदाय से जयंत चौधरी ही नहीं, ओबीसी के गुर्जर समुदाय से बीएसपी के सांसद मलूक नागर भी इन दिनों जयंत चौधरी के करीब आते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को डबल फायदा होता दिख रहा है। वैसे भी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 27 लोकसभा सीटें पश्चिम यूपी से आती हैं। इनमें 27 लोकसभा सीटों पर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। पश्चिमी यूपी में 32 मुस्लिम और 26% दलित वोटों के मुकाबले के लिए जाट गुर्जर वोटों को साधना जरूरी है। और इसी सियासत की कोशिश में किसान नेता चौधरी चरण सिंह से लेकर हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन तक को भारत रत्न सम्मान का दांव चलने की बात विपक्षी दल कर रहे हैं। हापुड़ से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।